हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार मुझे ना हर रोज हर 1-to-1 काउंसलिंग सेशन में एक क्वेश्चन तो आता ही है सर्टिफिकेशन से रिलेटेड कि दीदी मैंने ना गूगल डेटा एनालिस्ट सर्टिफिकेशन कोर्स कंप्लीट कर लिया है, अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए, या फिर कोर्सेरा वाला माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई सर्टिफिकेट वर्थ इट है क्या। देन कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, न जाने उन्होंने कौन से 9 से 10 सर्टिफिकेट्स कर लिए हैं बट स्टिल उन्हें एक भी इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहे हैं। और ये वीडियो भी मैं अपनी एक सब्सक्राइबर की ही रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ, सो थैंक यू सो मच तुलसी शर्मा फॉर मेंशनिंग दिस टॉपिक। तो मैं जब इस वीडियो को बनाने से पहले रिसर्च कर रही थी ना, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे इससे रिलेटेड, मीडियम से काफी सारे आर्टिकल्स पढ़े, बट सरप्राइजिंगली किसी ने भी इस टॉपिक को अच्छे से कवर नहीं किया हुआ है। लाइक कि एक्चुअली में कंपनीज में इंटरव्यू के टाइम होता क्या है। ये जो हम इतना बोलते रहते हैं कि सर्टिफिकेट्स कर लो, क्या सच में सर्टिफिकेट्स की उतनी वैल्यू रहती है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन से सर्टिफिकेट्स की इतनी ज्यादा वैल्यू रहती है? ये क्लैरिटी अभी भी फ्रेशर्स को नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी कंफ्यूजन को खत्म करने वाले हैं। दैट नंबर 1, डू सर्टिफिकेट्स रियली matter during interview? Number 2, what are industry recognized certificates? Number 3, what are the best ones you should be targeting? Number 4, the certificates you get after completing any kind of course, what is their actual value in the market? But अभी सबसे पहले, कुछ भी करने से पहले, it's important to understand what exactly is happening in data market right now. Because see, 2019 से 2020 के टाइम पर डेटा एनालिस्ट फील्ड एक बहुत ही एक हिडन जेम हुआ करता था। तो उस टाइम को सिनेरियो कुछ ऐसा था कि जिन भी लोगों को कोडिंग नहीं आती थी उनको यही एडवाइस मिलती थी कि आप लोगों को कोडिंग नहीं आती है तो आप डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में जा सकते हो, क्योंकि उस टाइम लेजिट मार्केट का हाल कुछ ऐसा था कि डेटा एनालिस्ट की डिमांड बहुत ही ज्यादा थी और सप्लाई काफी ज्यादा कम। बट फिर आता है कोविड, और हम सभी को पता है कि कोविड के टाइम पर एवरीथिंग बिकेम ऑनलाइन, क्योंकि ऑलरेडी उस टाइम डेटा फील्ड काफी ज्यादा अंडर सर्व था। तो बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज आने लग गए, बहुत सारे बूट कैंप्स खुल गए, एंड धीरे धीरे सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई डिमांड के कंपैरिजन। और देखो, जब ऐसा होता है ना, तो कंपनीज दोनों चीजों को बैलेंस करने के लिए, बेस्ट लोगों को हायर करने के लिए अपने हायरिंग प्रोसेस में फिल्टर्स लगाना शुरू कर देती है। फिल्टर्स यानी कि कुछ ऐसे मैंडेटरी क्राइटेरियाज जो आपको फुलफिल करने ही करने पड़ेंगे। जैसे कि आज के टाइम में सर्टिफिकेट एक फिल्टर है, बट क्या हर कंपनी को सर्टिफिकेट चाहिए? एब्सोल्युटली नॉट। बट ज्यादातर जितने भी अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, they do take a look on your certificates. Now let's talk about types of certificates. अब इस पार्ट पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा अटेंशन पे करना, बिकॉज यहीं पर बहुत सारे फ्रेशर्स को क्लैरिटी नहीं होती है, और जब बाद में उन्हें इंटरव्यू के कॉल्स नहीं आते हैं तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। So there are two types of certificates. First, completion certificate and second, industry recognized certificates. Completion certificates वो certificates हैं जो आपको कोई भी कोर्स कंप्लीट करने के बाद मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने लिंक्डइन लर्निंग का कोई कोर्स लिया हुआ है, या फिर आप यूडेमी पे कोई कोर्स करते हो, कोर्सेरा, या फिर आप यूट्यूब के पेड कोर्सेज कुछ कर रहे हो। तो जब आप ये वाले कोर्सेज कंप्लीट करते हो तो आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट या फिर एक डिजिटल बैच दिया जाता है दैट यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर कोर्स। बट इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट्स आपको एक एग्जाम क्लियर करने के बाद दिए जाते हैं, एक स्टैंडर्डाइज्ड ग्लोबली एक्सेप्टेड एग्जाम जिसे कोई इंडस्ट्री या फिर कोई वेंडर कंडक्ट करवाता है। एंड इन सर्टिफिकेट्स को लेने के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, फीस देनी पड़ती है, और आप फेल भी कर सकते हो। तो इस टाइप के जो सर्टिफिकेट्स की जो वैल्यू होती है ना आपके रेज्यूमे में, वो काफी ज्यादा होती है, क्योंकि जब आप ऐसे सर्टिफिकेट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो तो वहीं पर आपको बहुत सारी प्रैक्टिकल नॉलेज ऑलरेडी मिल जाती है। सो व्हेन यू क्लियर दीज एग्जाम्स, तो ये सर्टिफिकेट्स इंडिकेट करते हैं कि सच में आपको वो पर्टिकुलर स्किल आती है, सिर्फ थ्योरी पढ़कर नहीं आए हो आप इंटरव्यू क्लियर करने। और अगर मैं एक रिक्रूटर के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो फॉर देम कंप्लीशन सर्टिफिकेट एक सॉफ्ट सिग्नल है दैट यू हैव टेकन अ इनिशिएटिव टू लर्न समथिंग न्यू, बट एक इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट इज अ हार्ड सिग्नल दैट आपने एक स्टैंडर्डाइज्ड स्किल को प्रूव किया हुआ है। तो दोनों ही टाइप्स के सर्टिफिकेट्स काफी ज्यादा अलग हैं एक दूसरे से, एंड दोनों की ही अपनी अलग रेलेवेंस है। बट फिर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये जो हम इतने सारे कोर्सेज करते जा रहे हैं, क्या उनकी सच में कोई वैल्यू नहीं है? सो द आंसर इज नो, नॉट एट ऑल। लेकिन आपको ना उनकी एक जगह समझनी पड़ेगी कि आपको ऐसे सर्टिफिकेट्स कब परस्यू करने हैं। तो अगर आप अभी अपने कॉलेज में हो, या फिर अगर अभी आप कोई भी नॉन टेक्निकल डिग्री परस्यू कर रहे हो, या फिर आपको टेक वर्ल्ड का कोई भी आइडिया नहीं है, या फिर आप जस्ट अभी न्यू कोई स्किल सीखना चाहते हो, देन इन दैट केस आप ये वाले सर्टिफिकेट्स परस्यू कर सकते हो। इस टाइम पर कोर्सेरा या यूडेमी के कोर्सेज आपके लिए बेस्ट लर्निंग टूल्स हैं। एंड यस, दिस वीडियो इज नॉन स्पॉन्सर्ड, ये मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से ही आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि एक तो वहां पर जो भी कॉस्ट ऑफ सर्टिफिकेट होती है वो काफी ज्यादा कम होती है, और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, एंड मुझे काफी ज्यादा इजीली एक्सेसिबल भी वो लगता है। बट प्लीज एक चीज जरूर अवॉइड करना कि रेज्यूमे में 8 से 10 कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स मत डाल देना, क्योंकि जब रिक्रूटर ऐसे रेज्यूमेस देखते हैं ना, तो उन्हें लिटरली सिर्फ ये लगता है कि इस इंसान ने बस नाम के लिए, बस अपने रेज्यूमे में लगाने के लिए बहुत सारे कोर्सेज कर लिए हैं, बट इसके पास एक्चुअली में कोई नॉलेज है ही नहीं। तो एज अ फ्रेशर आप मैक्स टू मैक्स 1 से 2 ऐसे सर्टिफिकेट्स इंक्लूड कर सकते हो,
बट अगर आपने कहीं से कोई इंटर्नशिप की हुई है तो आप इस टाइप के सर्टिफिकेट अपने रेज्यूमे में नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपको एक्चुअली में कैसे सर्टिफिकेट्स डाले हैं वो भी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। सो मैंने सारे सर्टिफिकेट्स को इन 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है, लाइक एंट्री लेवल भी इंक्लूडेड है एंड मिड लेवल भी इंक्लूडेड है। एंड मैं साथ में आप लोगों को ये भी बताती जाऊंगी कि कौन सी कंपनीज इनमें से कौन से सर्टिफिकेट्स को प्रेफरेंस देती हैं, प्लस हर सर्टिफिकेट की कॉस्ट क्या है। ऑल्सो नोट हियर, अगर आप अभी किसी कंपनी में काम कर रहे हो ना तो एक बार प्लीज वहां पर जरूर चेक कर लेना बिफोर इन्वेस्टिंग इन दीज सर्टिफिकेट्स, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो इन इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट्स की प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी देते हैं एंड प्लस वो लोग कॉस्ट भी बेयर करते हैं। मेरे खुद के ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा है। बट अगर आप एक फ्रेशर हो, अगर आप कहीं पे भी अभी जॉब नहीं कर रहे हो, देन इन दैट केस आपको अपने खुद के पॉकेट से ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पहली कैटेगरी है कोर डेटा एंड बीआई टूल्स। इन दिस आई हैव इंक्लूडेड 3 सर्टिफिकेट्स। फर्स्ट वन हैज टू बी माइक्रोसॉफ्ट PL300। आई एम श्योर आप लोगों ने इस सर्टिफिकेट का नाम जरूर से सुना होगा। आई थिंक दिस इज द बेस्ट सर्टिफिकेशन टू डू अगर आप जस्ट इंडस्ट्री में घुसना चाहते हो तो। बहुत ही ज्यादा वेल रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट है ये, और इसका जो लेवल है ना वो काफी ज्यादा बिगनर फ्रेंडली है। यहाँ आप डेटा एनालिसिस के बेसिक सीखते हो, देन बहुत ही अच्छे से आप यहाँ पर डेटा मॉडलिंग हो गया, विजुअलाइजेशन हो गया, डेक्स कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ पे सीखोगे। इस सर्टिफिकेशन को करने की जो कॉस्ट है, यानी कि आप जो एग्जाम दोगे उसकी जो कॉस्ट है दैट इज 14K अप्रॉक्स। कॉस्ट थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, तो वो आप अभी रिसेंट वाले जो भी हैं गूगल पे जाके चेक कर लेना। कंपनीज लाइक TCS, इन्फोसिस, विप्रो, एक्सेंचर, कैपजेमिनी, डिलॉयट, KPMG, PwC सभी कंपनीज इस सर्टिफिकेट को रिकॉग्नाइज करती हैं, प्लस प्रायोरिटी भी देती हैं। तो अगर आप अभी एक फ्रेशर हो या फिर अभी आपने अपना करियर स्टार्ट किया है और आप अभी सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, देन आई हाईली रिकमेंड टू डू दिस वन। नंबर 2, Tableau डेस्कटॉप स्पेशलिस्ट। तो ज्यादातर हमारे जितने भी कंसल्टिंग फर्म्स है ना, जैसे कि मैकिन्जी हो गया, BCG हो गया, बेन हो गया, यहाँ पर एज अ विजुअलाइजेशन टूल Tableau यूज किया जाता है। तो ये लोग ऐसे कैंडिडेट्स को प्रायोरिटी देते हैं जिनको एक्चुअली में Tableau आता है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी Tableau डेस्कटॉप स्पेशलिस्ट का सर्टिफिकेट है तो ऐसे बहुत सारे चांसेस हैं कि आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। स्किल्स यू लर्न हियर आर विजुअलाइजेशन एंड डैशबोर्ड में, और इस एग्जाम को देने की जो कॉस्ट है दैट इज 21K। आवर थर्ड सर्टिफिकेशन इज Azure डेटा फंडामेंटल्स, जिसे हम DP900 भी बोलते हैं। ये थोड़ा सा मिड लेवल वाला सर्टिफिकेट है। तो जो कंपनीज भी प्राइमरीली माइक्रोसॉफ्ट का स्टैक यूज करती है ना, माइक्रोसॉफ्ट का स्टैक मतलब कि ये वाले सारे टूल्स, IT आउटसोर्सिंग फर्म्स लाइक TCS हो गया, HCL, कॉग्निजेंट, इन लोगों के लिए DP900 बहुत ज्यादा सीरियस सर्टिफिकेट है। और अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी PL300 है, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया माइक्रोसॉफ्ट पावर BI वाला सर्टिफिकेट, उसे PL300 भी बोला जाता है, तो Azure नेचुरली उसका नेक्स्ट स्टेप होता है। दोनों साथ में एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो कि रिक्रूटर्स को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। Our second category is SQL एंड इसमें फर्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज HackerRank SQL बैच। इट इज कम्प्लीटली बिगनर फ्रेंडली और ये फ्री है, तो आई विल सजेस्ट कि ये तो आप जरूर से कर ही लेना। एंड टेक्निकली अगर मैं बोलूँ ना तो ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ये एक्चुअली में एक बैच होता है जो HackerRank आपको देता है, जिसे आप अपने रेज्यूमे में और लिंक्डइन प्रोफाइल पे शेयर कर सकते हो। इसमें बेसिकली आप SQL पे फोकस कर रहे होते हो, एंड ट्रस्ट मी अगर आपने ये कर लिया ना तो आप ये समझ लो कि आपका इंटरव्यू का 60% पार्ट ऑलरेडी कवर हो चुका है, क्योंकि SQL ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, चाहे आप डेटा के किसी भी रोल में अप्लाई करो। और अभी हमारे जितने भी बड़े बड़े स्टार्टअप्स है ना, जैसे कि स्विगी, जोमैटो, फोन पे, क्रेड, रेजरपे, मीशो, ये सब इसको प्रेफरेंस देते हैं। कभी कभी तो काफी बार रिक्रूटर्स जो होते हैं ना वो कैंडिडेट की HackerRank प्रोफाइल भी चेक कर लेते हैं। नंबर 2, Oracle SQL सर्टिफाइड एसोसिएट। ये थोड़ा सा एक मिड लेवल का सर्टिफिकेशन है, एंड जितनी भी हमारे बड़े एंटरप्राइजेस है ना, जैसे कि आपके बैंक्स हो गए, गवर्नमेंट एडजेसेंट कंपनीज हो गई, L&T हो गया, बजाज फाइनेंस, SBI टेक, यहाँ पर अभी भी Oracle डेटाबेसेस काफी ज्यादा हेविली यूज किए जाते हैं। तो अगर आप ऐसे कंपनीज को टारगेट कर रहे हो तो ये सर्टिफिकेट आपके रेज्यूमे में होना एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है कि आपको एंटरप्राइज लेवल की भी SQL प्रॉपरली आती है। आई विल से कि ये थोड़ा सा टेक्निकल है, बट अगर आप ये वाला डोमेन टारगेट कर रहे हो ना देन इट इज वर्थ इट। Our थर्ड कैटेगरी इज क्लाउड बेस्ड नॉलेज, जिसमें हम पहला सर्टिफिकेट कवर कर रहे हैं AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर, जिसे हम लोग CLF C02 भी बोलते हैं। इट इज कम्प्लीटली बिगनर फ्रेंडली एंड स्ट्रिक्टली ना ये डेटा एनालिसिस का सर्टिफिकेशन नहीं माना जाता है, बट 2026 में अगर मैं बात करूं तो क्लाउड की बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक डेटा एनालिस्ट के लिए होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेटा लेक्स हो गए, क्लाउड डेटाबेसेस हो गए, स्टोरेज हो गया, आपका सब कुछ आजकल क्लाउड पे शिफ्ट होते जा रहा है। तो अभी के टाइम में अगर मैं बोलूँ तो ये एक मैंडेटरी स्किल बन चुकी है। कॉस्ट ऑफ डूइंग दिस सर्टिफिकेशन इज 8.5K
एंड कंपनीज लाइक TCS, HCL, Cognizant, Infosys, BPM, ये जितनी भी कंपनीज है ना, ये सब के सब AWS पे काम कर रही हैं एंड डेफिनेटली इनके पास बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जहां पर आप डायरेक्टली AWS पे काम करोगे। तो ये वाले सर्टिफिकेट्स को काफी ज्यादा प्रायोरिटी देती हैं एंड इफ यू आर अ फ्रेशर तो आपके लिए ये एक सॉलिड डिफरेंशिएटर बन सकता है। आवर सेकंड सर्टिफिकेशन इज माइक्रोसॉफ्ट अजर फंडामेंटल्स, जिसे हम लोग AZ900 भी बोलते हैं। और अगर आपका टारगेट माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम हैवी कंपनीज में काम करना है तो AZ900 एक अच्छा पॉइंट हो सकता है आप लोगों के लिए स्टार्ट करने के लिए। ये क्लाउड के बेसिक कंसेप्ट कवर करता है बट अजर के कॉन्टेक्स्ट में। AWS प्रैक्टिशनर और जो AZ900 है ना, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही लेवल वाले सर्टिफिकेट्स हैं, डिफरेंस सिर्फ प्लेटफॉर्म का है। तो जो कंपनीज AWS यूज कर रही है वहां पर आपको AWS प्रैक्टिशनर्स देखने मिलेंगे एंड वो लोग उसी चीज को प्रायोरिटी देंगे, और जो कंपनीज अजर यूज करती हैं वहां पर AZ900 को प्रायोरिटी दी जाएगी। सिंपल। आई होप कि आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। नंबर 3 इज AWS सर्टिफाइड डेटा इंजीनियर एसोसिएट। ये एक एडवांस लेवल का सर्टिफिकेशन है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में और अगर आप डेटा इंजीनियरिंग में अपनी प्रोफाइल ट्रांजिशन करना चाहते हो, देन दिस सर्टिफिकेट इज बेस्ट फॉर यू। तो जब आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे, इसमें आप AWS के सारे डेटा टूल्स कवर करोगे, जैसे कि आपका S3 हो गया, रेडशिफ्ट, ग्लू, एथीना। कंपनीज लाइक Amazon, AWS पार्टनर फर्म्स और जितनी भी बड़ी MNCs हैं जो कि हेविली AWS डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही हैं, वहां पर यह सर्टिफिकेट काफी ज्यादा काम आता है। आवर फोर्थ कैटेगरी इज मॉडर्न डेटा स्टैक, जिसमें पहला सर्टिफिकेट हम कवर करने वाले हैं स्नोप्रो कोर सर्टिफिकेशन, और ये एक बिगनर टू इंटरमीडिएट लेवल का सर्टिफिकेशन है। तो अभी डेटा वर्ल्ड में ना स्नोफ्लेक एक बहुत ही बड़ा नाम बन चुका है, स्पेशली डेटा इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि जितनी भी मॉडर्न कंपनीज हैं वो अपना डेटा वेयरहाउस स्नोफ्लेक पर शिफ्ट करती जा रही है। Having the certificate in your resume proves कि आपको स्नोफ्लेक आर्किटेक्चर, SQL और डेटा लोडिंग प्रॉपरली आता है। कंपनीज लाइक जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, फोन पे हो गया और काफी सारी जितनी भी हमारी फिनटेक कंपनीज है ना, और जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, वो लोग बहुत ही हेविली स्नोफ्लेक यूज करती हैं। एंड आई वुड से कि इस स्पेस में ना अभी भी कॉम्पिटिशन रिलेटिवली काफी ज्यादा कम है। सो डूइंग दिस कैन बी अ स्मार्ट बेट फॉर योर फ्यूचर। आई नो कि अभी इस वीडियो में मैंने बहुत सारे प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स मेंशन किए हैं एंड हो सकता है कि आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाए अपनी प्रोफाइल के हिसाब से और जो भी आपके फ्यूचर गोल्स हैं। बट आई विल सजेस्ट कि जिस भी आपको डोमेन में जाना है तो अच्छे से रिसर्च करके गूगल से ChatGPT यूज कर सकते हो रिसर्च करने के लिए, परप्लेक्सिटी यूज कर सकते हो रिसर्च करने के लिए। आप लोगों को अपने प्रोफाइल के हिसाब से एक राइट सर्टिफिकेट चूज करना है। बट अगर आपको स्टिल फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रहती है तो आप कमेंट कर देना अपना प्रोफाइल, मतलब आप अभी कौन सी डिग्री परस्यू कर रहे हो एंड आप किस डोमेन में जाना चाहते हो, तो मैं अच्छे से आपको सजेस्ट कर दूंगी आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। इन सारे ही सर्टिफिकेशंस को करने का जो प्रोसीजर है वो ये है कि सबसे पहले तो आप प्रिपेयर करते हो एग्जाम के लिए, देन आप एग्जाम देने जाते हो और जो भी उनका पासिंग क्राइटेरिया रहता है उसके बेसिस पर आपको ये सर्टिफिकेशन मिलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि रिक्रूटर्स की एक्चुअल चेकलिस्ट क्या होती है बिफोर हायरिंग एनीवन। तो सबसे पहला स्टेप होता है जॉब डिस्क्रिप्शन सेटिस्फाई होना। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये वाला जॉब डिस्क्रिप्शन है तो मैं एज अ रिक्रूटर देखूंगी कि मेरे पास जितने भी रेज्यूमेज आए हैं सबसे ज्यादा क्लोजली जेडी कौन सा रेज्यूमे सेटिस्फाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जेडी में ये मेंशन है कि क्रेडिट रिस्क, तो आई विल चेक कि किस रेज्यूमे में सिमिलर प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि जिसने भी सेम डोमेन में प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे वो डेफिनेटली कंपनी के प्रोजेक्ट को बेटर तरीके से समझ पाएगा और एक बेटर आउटपुट दे पाएगा एज कम्पेयर टू अदर पीपल। सो फर्स्ट थिंग दे सी इज योर प्रीवियस एक्सपीरियंस, और अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपके केस में आपके प्रोजेक्ट्स हो गए, आपके इंटर्नशिप्स हो गए। देन वो देखते हैं प्रूफ ऑफ वर्क, लाइक आपका गिटहब अकाउंट हो गया या फिर आपका कोई भी प्रोफेशनल वेबसाइट है तो वो चेक करते हैं, या फिर आपका लिंक्डइन अकाउंट। देन लास्ट में दे सी कि आपके पास कोई भी इंडस्ट्री लेवल सर्टिफिकेट्स हैं क्या। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपके पास 1 से 2 इंडस्ट्री लेवल सर्टिफिकेट्स हैं ना आपके रेज्यूमे में, तो आपको एटलीस्ट इंटरव्यू कॉल्स तो जरूर आ जाएंगे। अब आप इंटरव्यू कैसे क्रैक करते हो, क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाते हो या नहीं, ये ऑब्वियसली आप पे डिपेंड करता है। ये आप किसी से भी पूछ सकते हो। सो आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू काफी चीजों की क्लैरिटी मिली होगी। एंड इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कॉमेंट कर देना। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एवरीवन देयर। Thank you so much for watching this video and happy learning.